नमस्ते स्टूडेंट्स, जय हिंद। ऑनलाइन सेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 की जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी सिमिलरिटी समरूपता समरूपता की अपन चर्चा कर रहे थे। एक्सरसाइज नंबर 11.2 कल कंप्लीट डिस्कस अपन ने कर लिया था 11.2 को। आज एक्सरसाइज 11.3 से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स की अपन चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या एग्जाम्पल है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, समरूप त्रिभुजों में जब आप समरूप त्रिभुजों का एरिया फाइंड आउट करते हैं, समरूप त्रिभुजों में जैसे मान लीजिए आपके पास में दो ट्राइंगल है, एक परमेय है बच्चों एबीसी, एक परमेय बता रहा हूं उस परमेय में क्या कहा है जिसके लिए मैंने दो ट्राइंगल लिए हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर का जब आप एरिया फाइंड आउट करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो समरूप त्रिभुजों में त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर का जो अनुपात होता है वो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के इक्वल होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल एग्जाम में आए हुए भी हैं, इस प्रमेय से आए हुए हैं कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के इक्वल होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको अपने दिमाग में रखें। तो इन दोनों भुजाओं का जब अपन रेशियो फाइंड आउट करेंगे, साइड ए बी अपॉन साइड पी क्यू, मतलब कि ए बी बटे पी क्यू, इनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात बच्चों स्क्वायर कर दीजिए। और फिर एसी के जो संगत भुजा है वो है बच्चों एसी का स्क्वायर बटे पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू बीसी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। ओके, तो जब दो त्रिभुजों का आप एरिया निकाल करके उनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो वो उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के इक्वल आता है। इस बात को ध्यान में रखना है। एक्सरसाइज में 11.3 में इस बात का बहुत बड़ा योगदान है, तो इसको इग्नोर न करें, अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को रखें। ठीक है, 11.3 इस पर बेस है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को उठाते हैं। देखिए क्या है एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ छोटे सवाल बता रहा हूँ, एग्जाम में आने लायक कुछ छोटे सवाल भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, तो प्रत्येक सवाल को अपन को करना है। तो ध्यान देवे, त्रिभुज एबीसी आपको पेज नंबर 168 पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसका चर्चा कर रहा हूं मैं। ए बी सी और ये कोण यहाँ पर है 60 डिग्री और ये कोण है यहाँ पर 40 डिग्री। ठीक है जी, और यहाँ पर है एंगल जो दिया हुआ है वो P है, और बच्चों यहाँ पर जो एंगल Q है वो R है, और यहाँ Q और R, Q की R की वैल्यू 40 डिग्री और कोण P की वैल्यू बच्चों 60 डिग्री दी है। बच्चों ये क्वेश्चन में अपन को गिवन है, लेकिन सवाल में पूछा क्या है उसकी उसको अपन को देखना है। देखो क्या कहा है, आकृति में दर्शाए गए त्रिभुजों के युग्म मतलब बच्चों जोड़े, दो त्रिभुजों के जोड़े दिए गए हैं, कौन से युग्म समरूप है, समरूपता के नियम लिखते हुए सांकेतिक रूप में इनको व्यक्त कीजिए। ठीक है, सांकेतिक रूप के कैसे व्यक्त करोगे बच्चों, जैसे एस 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 मतलब मान लो तीनों भुजाएं इक्वल हो, तीनों भुजाओं का अनुपात इक्वल हो, या फिर एंगल इक्वल हो तो ए समरूपता, ऐसे पढ़े ना बच्चों। ये कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास में आ गए थे इनके नियम। तो देखिए क्या है, कौन से सांकेतिक परिभाषाएं इनकी आपने कक्षा 9th में डिस्कस करी थी, तो उसका भी यहाँ पर योगदान होने वाला है। ध्यान से देखिए, अगर मैं कंपैरिजन करूं दोनों ट्राइंगल्स का, तो मेरे पास में कोण B इज इक्वल्स टू कोण P और वो 60 डिग्री का बन रहा है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और कोण C इज इक्वल्स टू कोण R, वो भी 40 डिग्री का बन रहा है। मैं घुमा दूंगा इस त्रिभुज को तो वही बात रहने वाली है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से व्यवस्थित कर दूं भाई, कोण A को मैं यहाँ लिख दूं, कोण A को मैं यहाँ लिख दूं और कोण B को मैं यहाँ लिख दूं, कोण C को बदलू नहीं। तो इसके कंपैरिजन में बच्चों ये वाला जो मान है कोण A वाला, मान लीजिए यहाँ पर कोण B वाला, कोण B 60 है, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ चला जाएगा। और कोण C का 40 डिग्री दिया हुआ है तो 40-40 इक्वल है। इसका मतलब क्या है बच्चों, और एक चीज यहाँ पर मेरे को कोण A फाइंड आउट करना है,
किसी भी ट्राइंगल का, इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं किसी एक एंगल को फाइंड आउट कर लेता हूं, मतलब एक एंगल, एक त्रिभुज में किसी एक एंगल ए को फाइंड आउट कर लूं, या इस ट्राइंगल में कोण क्यू को फाइंड आउट कर लूं, तो तीसरा अपने आप इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैं त्रिभुज एबीसी में अगर देखूं, त्रिभुज एबीसी में मेरे पास में जो मान बनता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180। ओके, जो ट्राइंगल्स के इंटरनल एंगल होते हैं उनका टोटल जो योग होता है वो 180 आता है। यहाँ पर जो कोण ए है, कोण ए फाइंड आउट करना है, कोण बी मेरे पास में 60 डिग्री है, कोण सी मेरे पास में 40 डिग्री है, और ये 180। बच्चों ये कोण ए 60 प्लस 40 100 हो गए प्लस टू 180, और यहाँ से कोण ए का जो मान आया वो बच्चों 80 डिग्री। इसका मतलब कोण ए 80 डिग्री आया, निश्चित रूप से कोण क्यू भी 80 डिग्री हुआ। जब तीनों त्रिभुजों को मैंने यहाँ से तीनों साइड से कंपैरिजन किया, एंगल का कंपैरिजन किया, तो कोण बी इक्वल टू कोण पी आया, कोण ए इक्वल टू कोण क्यू आया, कोण सी इक्वल टू कोण आर आया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ए समरूपता से, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज बच्चों, सॉरी ए समरूपता से, हाँ ए समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर। ये इसकी डीपली डिस्कशन थी, तो देख लीजिए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आप उनको भी करोगे, ठीक है, छोड़ना किसी भी चीज को नहीं है। इसी के साथ में एग्जाम्पल नंबर जो 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी बच्चों इसी के जैसा है, तो उसको भी आपको ही करना है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सवालों की तरफ। एग्जाम्पल नंबर जो 1 है उसी के 2 पार्ट और दिए गए हैं, तो आप उनको कर लोगे। एग्जाम्पल नंबर 2 भी सेम है, तो वो भी आपके लिए ही है। बच्चों ऐसे सवाल वैसे एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन बाई चांस अगर बन भी जाते हैं तो अपन कर पाए, तो इस तरीके से अपन को ऐसे छोड़ना नहीं है सवालों को, एग्जाम्पल पर पूरे फोकस करना है। एग्जाम्पल जो है एक भी नहीं छोड़ना है। ध्यान से देखिए, आकृति में यदि आपके पास एक आकृति बनाई है बच्चों, इस तरीके से एक फिगर दिया गया है बुक में, डी ओ ए सी और बी, ठीक है, ऐसे सवाल भी आते हैं एग्जाम में। और गिवन और क्या है, यदि आपके पास में ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी, ओ ए का जो गुणा है ओ बी के गुणा और इक्वल्स टू ओ डी गुणा ओ सी, या ओ सी गुणा ओ डी। ओके स्टूडेंट्स, और आपको दिया गया है, आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको, कोण ए इज इक्वल टू कोण सी और कोण डी इज इक्वल टू कोण बी। तो सवाल में बच्चों कुछ भी नहीं है, ये तो सीधा सीधा सवाल है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए सवाल को। आपके पास में जो मान दिया गया है कोण ए, हाँ, कोण ओ ए दिया गया है, हाँ, इनका गुणनफल दिया गया भुजाओं का, मतलब कि कोण ए मल्टीप्लाई कोण ओ बी इक्वल्स टू ओ सी गुणा ओ डी, ठीक है। यदि मैं इनमें भुजाओं का अनुपात बराबर करूं, इसको मैं इधर ले आता हूं और इसका पक्षांतर इधर कर देता हूं, तो ये मान मेरे पास में ओ ए बटे ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी बटे ओ बी। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं, ठीक है। और ध्यान से देखिए, जब दोनों त्रिभुजों में मैं कंपैरिजन करता हूं, तो दोनों त्रिभुजों में कोण, यहां से मेरे पास में कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी व कोण बी ओ सी एक प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, एप्लीट्यूड एंगल है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। और दोनों त्रिभुजों से जब मैंने इक्वल बनाया मान, तो ये मेरे पास में दोनों त्रिभुजों को जब समरूप सिद्ध कर दूंगा, तो ये सीधा सीधा मेरे पास में कोण ए इक्वल्स टू कोण सी आ जाएगा और कोण डी इक्वल्स टू कोण बी आ जाएगा, समीकरण 1 और 2 से। ओके, अब दोनों त्रिभुज जैसे ही समरूप सिद्ध होते हैं, तो इनमें भुजाओं का अनुपात सीधे सीधे बराबर हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल था, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर।
ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एक फिगर दिया गया है इसी के जैसा, जो अभी एग्जाम्पल नंबर अपन ने 3 की बात करी, 3 के जैसा ही एक सवाल और है। मैं बना देता हूँ सवाल किस तरीके से दिया गया है। ठीक है, आकृति में QA तथा PB AB पर लंब है। कहने का मतलब बच्चों दिया गया है गिवन है अपन को PB परपेंडिकुलर AB, और साथ में भी क्या दिया है PB परपेंडिकुलर AB और AQ परपेंडिकुलर AB, AQ ये वाला। आगे बढ़िए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। AB की पूरी भुजा का जो मान है वो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों। ये वाली पूरी भुजा, ये पूरी भुजा बच्चों 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, और OQ भुजा की जो वैल्यू है वो OQ भुजा की वैल्यू है 5√13 सेंटीमीटर, और OP की जो वैल्यू है वो है मेरे पास में 3√13 सेंटीमीटर। आपको AO तथा BO का मान चाहिए, AO तथा BO का मान फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान दे, अगर ये मेरे पास में पूरी भुजा 16 सेंटीमीटर है तो मैं इसको अक्ष मान लेता हूं, और यहाँ पर मैं O बिंदु पर इसका प्रतिच्छेदन कर देता हूं। मतलब ये आकृति में इसी तरीके से दिया गया है। तो जब ये x सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की, तो बच्चों ये 16 माइनस x हो जाएगी। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सवाल को। इसमें और क्या दिया गया है बच्चों, OQ बटे, अब इसमें भुजाओं का आप अनुपात बराबर कर दीजिए। भुजाओं का आपने अनुपात बराबर किया तो PST से सवाल आसानी से सोल्व हो जाएगा बच्चों। OA बटे OB इक्वल्स टू OQ बटे OP। OA बटे OB, OA बटे OB का मतलब अक्ष बटे 16 माइनस अक्ष, OQ बटे OP 5√13 बटे 3√13, √13 से √13 कैंसिल, अक्ष बटे 16 माइनस अक्ष, 5 बटे 3 मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 3 अक्ष 80 माइनस 5 अक्ष, 5 अक्ष का पक्षांतरण कर दीजिए, 8 अक्ष इक्वल्स टू 80, अक्ष इक्वल्स टू 10। तो बच्चों अक्ष का मान 10 है तो निश्चित रूप से 16 में से 10 गया तो 6, तो दूसरी भुजा 6 आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसका मतलब आ गया AO का मान बच्चों आपके पास में 10 सेंटीमीटर, और जो BO था वो था आपके पास में 16 माइनस अक्ष, इसका मतलब 16 माइनस 10 मतलब कि 6 सेंटीमीटर। सीधा सीधा सवाल है, ऐसे सवालों पे भी ज्यादा संभावना रहती है, नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, ये सवाल एग्जाम्पल नंबर 4 था। एग्जाम्पल नंबर 5 की चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, आकृति में ADE इक्वल्स टू कोण B। एक आकृति बनाई गई है, ध्यान से देखिए, जो फिगर बनाया गया है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। डायग्राम में जो वैल्यू दी गई है, जो एंगल दिया गया है उसको ध्यान से देखें, AEDC और ये यहाँ पर B, और ये कोण एंगल B दिया हुआ है। ओके, और कहा क्या है इसमें, ये भी कहा है कोण ADE इक्वल्स टू कोण B। ओके, और AD की जो वैल्यू है वो 3.8 सेंटीमीटर है, और ये भी कहा है कोण AE की जो वैल्यू है वो 3.6 सेंटीमीटर है, और BE का जो मान है वो है 2.1 सेंटीमीटर है, और BC की वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर है। आपको DE फाइंड आउट करना है। DE का क्या मान होगा, ध्यान से देखें। जब मैं दोनों ट्रायंगल को इस तरीके से लिख दूं, मतलब ये A और ये E और ये D,
ओके, या इस तरीके से लिख दे डी इधर ये ई, और ये त्रिभुज एबीसी इस तरीके से बना हुआ है। ओके, निश्चित रूप से जब दोनों त्रिभुजों को अपन समरूप सिद्ध करते हैं तो कोण ए इक्वल टू कोण ए उभयनिष्ठ। हाँ जी बिल्कुल सही है, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। और कोण डी इक्वल टू कोण बी, मतलब कि कोण ए डी ई इक्वल टू कोण बी। ओके, इसका मतलब हो गया ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप है। इसका मतलब त्रिभुज ए डी ई सिमिलर त्रिभुज एबीसी। ओके, अब समरूप त्रिभुज है तो निश्चित रूप से भुजाओं का अनुपात भी इक्वल होगा, निश्चित रूप से इक्वल होगा। तो बात करते हैं एडी बटे एबी, एडी बटे एबी, हाँ, और एडी बटे एबी आने के बाद में दूसरी जो भुजा आएगी वो आएगी डी बटे बीसी, डी बटे बीसी। डी का मान चाहिए अपन को, तो एडी बटे एबी, एडी बटे एबी को क्या लिख सकता हूं मैं, एबी ये पूरी भुजा है, और एबी को मैं निश्चित रूप से बी प्लस ए लिख सकता हूं। तो ये ए प्लस बी हो गया इक्वल टू डी बटे बी सी। बच्चों एडी का क्या मान है यहाँ से 3.8, और ए प्लस बी मतलब 3.6 प्लस 2.1, और डी तो फाइंड आउट करना है, बीसी कितना है 4.2, 3.8 अपॉन 3.6 और ये हो गया 5.7 इक्वल्स टू डी अपॉन 4.2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, आसानी से वैल्यू निकालिए, 3.8 मल्टीप्लाई 4.2 अपॉन 5.7, प्रॉपर आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 11.3 के सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, त्रिभुज एबीसी की भुजा, ये क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 11.3 का। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के मध्य बिंदु डी, पहले त्रिभुज एबीसी बना लीजिए बच्चों, सवाल लैंग्वेज में है, कोई डायग्राम दिया नहीं गया है, बनाना पड़ेगा। एबीसी की बीसी की भुजा मध्य बिंदु डी, बीसी का मध्य बिंदु डी है। यदि एडी का समद्विभाजन, एडी को मिला दीजिए बच्चों, और यदि एडी का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा बी से इस प्रकार चले, बी से इस प्रकार चले कि वह एडी को ई पर काटे, एडी को ई पर काट रही है और एसी को अक्ष पर काटे, ठीक है जी, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। हाँ जी करेंगे बिल्कुल, सिद्ध कीजिए ई एक्स बटे बी इक्वल टू 1/3। कुछ समझ में आया ना? हाँ, ई एक्स बटे बी इक्वल टू 1/3, ये सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, रचना का काम भी कर लेते, थोड़ी बहुत रचना भी होगी इसमें। बिंदु डी को एफ तक बढ़ाया, यहां से इसको एफ तक बढ़ा लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, दो सिमिलर त्रिभुज है मेरे पास में, त्रिभुज ए ई अक्ष एवं त्रिभुज ए डी एफ। दोनों त्रिभुजों में कोण डी ए एफ इक्वल टू कोण ई ए अक्ष। दोनों में बच्चों कोण ए उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है ये। और दूसरा जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, कोण जो ए एंगल कोण ए ई एक्स इक्वल टू कोण ए डी एफ, मतलब कि ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल है। तो निश्चित रूप से ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल है बच्चों। तो यहाँ पर मेरे पास में मान जो बनेगा ए बटे ए डी, ए बटे
AD इज इक्वल टू EX बटे DF, EX बटे DF। AD का क्या मान है मेरे पास में, AD इज इक्वल टू 2AE, तो AE बटे AD को मैंने लिख दिया 2AE इक्वल टू EX अपॉन DF। AE से AE कैंसिल, 1/2 इक्वल टू EX अपॉन DF, और DF का सीधा सीधा मान मेरे पास में 2EX आ गया। ओके, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा हूं। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दो त्रिभुज और आइडेंटिफाई कर लिए मैंने, त्रिभुज DFC व त्रिभुज BXC। DFC और BXC दोनों त्रिभुजों में जब मैंने CD, दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप है, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से दो एंगल इक्वल है, तो बच्चों समरूप, ए समरूपता से वापस सिद्ध हो जाएगा। और यहाँ पर आप CD बटे BD इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिखोगे CD बटे BE इक्वल्स टू DF बटे BX, DF बटे BX, तो ये DF बटे BX इक्वल्स टू CD बटे D 1/2। 1/2 याद करो 10वीं प्रश्नावली, प्रतिच्छेदन होता था तो उसको अपन 1:2 में अंतर, 1:2 में उसका विभाजन होता था। तो DF का क्या, यहाँ पर मैं DF बटे इसको BX को मैं लिख सकता हूं BE प्लस EX इक्वल्स टू 1/2, और DF का मान मेरे पास में 2EX है बटे ये BE प्लस EX इक्वल्स टू 1/2। वज्र गुणा करवाया तो BE प्लस EX इक्वल्स टू 4EX, EX का इधर पक्षांतरण किया तो BE इक्वल्स टू 4EX माइनस EX, प्रकट करता है 3EX। वैल्यू आई बच्चों BE इक्वल्स टू 3EX, 3 को इधर लाया तो 1/3 हो गया, और BE को उधर भेज दिया तो EX बटे BE हो गया। यही चाहिए था मेरे को, आ गया, इति सिद्धम। नोट करें, बहुत ही अच्छा सवाल है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू।